तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियान चैन की बातों को सुनने के बाद ओयांग बा जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन है उसे रिपेयर कर सकते हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही है ना वो अपने मन में सोचता है कि जियान चैन की पर्सनैलिटी को देखकर अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि जियान चैन उन लोगों में से है जो कि ऐसे ही झूठ बोलता हो। अगर उसने यहाँ पर बोला है तो वो इस चीज़ को पक्का करेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही यहाँ पर खड़े हुआ जो फॉर्मेशन मास्टर का सबॉर्डिनेट होता है वो बोलता है कि आखिर इस बच्चे की बात का मतलब क्या है। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि ये बच्चा यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहा है वो कर पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही फॉर्मेशन मास्टर जो होता है वो हैनहाओ से बोलता है कि ब्रदर हैनहाओ, मुझे लगता है कि आप लोग जो है वो यहाँ पर बहुत ही बड़ी भूल जो है वो करने वाले हैं। आपके पास में यहाँ पर जितने ये मटेरियल थे ये भी अब बर्बाद होने वाले हैं। क्योंकि अगर बात की जाए इस बच्चे की तो ये बच्चा जो है वो कुएं के मेंढक से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जो कि यहाँ पर 4th रैंक के रिसोर्सिसों से 6th रैंक की फॉर्मेशन को बनाने की बात कर रहा है, जो कि पूरी तरह से बकवास है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो अपने काम को शुरू कर देता है और अपने काम को शुरू करते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ वो सच है या फिर झूठ है वो अभी पता लग जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन वहाँ पर फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि फॉर्मेशन के अंदर से एनर्जी जो होती है वो भी रिलीज होने लगती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोगों को भी काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है। और एक बंदा बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या जो है वो सेटअप हो गया। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर जियान चैन यहाँ पर सच भी बोल रहा है तो आखिर ये खुद से ही यहाँ पर अकेले 6th रैंक की फॉर्मेशन को कैसे बना सकता है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा यंग है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो है ना वो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि इसका मतलब है पूरी तरह से सही था जियान चैन के लिए। जियान चैन जो है वो सच में यहाँ पर फॉर्मेशन को बना रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ओयांग बा होता है वो जियान चैन को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जियान चैन के पास में बहुत ही पावरफुल कॉम्बैट स्ट्रेंथ है और उसी के साथ में ये एल्केमी का भी मास्टर है और अब तो ये यहाँ पर हाई लेवल की फॉर्मेशन को भी बना सकता है। जियान चैन, क्या कोई ऐसी भी चीज़ है जिसे कि तुम नहीं कर सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उन दोनों फॉर्मेशन मास्टरों को देखते हैं, जहाँ पर कि सबॉर्डिनेट जो होता है वो उस फॉर्मेशन मास्टर से बोलता है कि ब्रदर क्या सच में ये बच्चा यहाँ पर 6th रैंक की फॉर्मेशन को बनाने वाला है। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा यहाँ पर सक्सेस होगा, लेकिन जो ये एनर्जी है ये तो पूरी तरह से सही लग रही है। क्योंकि 6th रैंक की अगर फॉर्मेशन की बात की जाए तो जो हमारे एल्डर है जो कि 9th लेवल के फॉर्मेशन मास्टर है वो भी अकेले 6th रैंक की फॉर्मेशन को बनाने की हिम्मत नहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बंदा अकेला इस फॉर्मेशन को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। मुझे यकीन है कि ये बंदा जो है वो हर हाल में यहाँ पर मरने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान में एकदम से फॉर्मेशन के अंदर से एनर्जी निकल कर जाने लगती है और जो जियान चैन होता है वो बोलता है कि लो फाइनली ये तैयार हो गई। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और एक बंदा जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि इस फॉर्मेशन के अंदर से पर्पल कलर की क्यूआई जो थी वो निकल कर आसमान के अंदर गई है, इसका मतलब ये फॉर्मेशन जो है वो 6th रैंक की ही फॉर्मेशन है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, अब हमारे पास में 6th लेवल की फॉर्मेशन है और इसी के साथ में हमारी एल्केमी पवेलियन के अंदर एक एरे मास्टर भी मौजूद है, वो भी टॉप लेवल का, तो अब हमें किसी की भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही है ना जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये 6th रैंक की फॉर्मेशन है, सच बताओ तो मैंने ऐसी पावर जो है वो आज से पहले कभी भी फील नहीं की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम ओयांग बा को देखते हैं, जो कि बोलता है कि सच में हम एल्डरों के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है कि हम लोगों के लिए ऐसी हाई लेवल की फॉर्मेशन यहाँ पर छोड़ी गई थी, लेकिन हम लोग आज तक इस तरह की फॉर्मेशन को एक्टिवेट ही नहीं कर पाए और आज जियान चैन ने कुछ ही पल में इतनी हाई लेवल की फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम फॉर्मेशन मास्टर के सबॉर्डिनेट को देखते हैं, जो कि शौक होते हुए बोलता है कि ब्रदर इसने तो 6th लेवल की फॉर्मेशन को यहाँ पर सेटअप कर दिया। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि तुम यहाँ पर मुझे बार बार ये चीज़ क्यों बता रही हो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि अगर ये बच्चा ज़िंदा रहेगा तो इसकी वजह से मेरी जो पोजीशन और वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा घट जाएगी, तो इसीलिए मुझे कुछ भी कर कर इस बच्चे को अपने रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस फॉर्मेशन मास्टर की तरफ देखते हुए बोलता है कि फॉर्मेशन तो एक्टिवेट हो चुकी है, आखिर तुम लोग अभी भी खड़े हुए थे यहाँ पर क्या देख रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो हमारा व्यू जो होता है वो पिल पवेलियन का जो ट्रेजर हॉल होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद है ना जो होता है वो उस जगह को देखते हुए बोलता है कि सच में ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा औसम है। 6th रैंक की फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाने के कारण मैं महसूस कर सकता हूँ कि हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छी एनर्जी जो है वो फील हो रही है। लगता है कि अब इस जगह पर काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। जो सुनने के बाद जो ओयांग भा होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल ये चीज़ पूरी तरह से सच है।
और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर रखे हुए हर बुक को देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि सच में अल्केमी पिल का जो ये ट्रेजर है हॉल है ये सच में अपनी यहाँ पर रेपुटेशन के लायक है, क्योंकि इस जगह पर बहुत सारे वो कीमती कीमती ट्रेजर जो है वो रखे हुए हैं। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही ओयांग बा जो होता है वो जियान चैन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन, आज तुमने यहाँ पर हमारे अल्केमी पिल पवेलियन के लिए जो कुछ भी किया, पूरे अल्केमी पिल पवेलियन की तरफ से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा जो है वो कहना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हॉल मास्टर, आपको इस तरह से यहाँ पर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी पिल पवेलियन से ही बिलोंग करता हूँ। अगर पिल पवेलियन के ऊपर कोई भी खतरा आता है या इसे कोई भी नुकसान पहुँचता है तो वो एक तरह से नुकसान मुझे भी होगा, क्योंकि मैं भी इसका ही हिस्सा हूँ। और अब जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो है ना और जो ओयांग बा होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि अरे वाह क्या बात बोली तुमने। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन का ध्यान किसी चीज़ के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद वो बोलता है कि क्या ये वही है, ये तो 7 स्टार एम्ब्रस मून ग्रास है। और इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस मून ग्रास को उठा लेता है और मून ग्रास को उठाते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, इसका मतलब मैंने अल्केमी हॉल को चूज़ कर कोई भी गलती नहीं की थी। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जीनर के बारे में याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि जीनर, तुम्हारे लिए प्यूरिफाइन करने के लिए जिन 3 मैन मेडिसिन की ज़रूरत थी उनमें से 2 मैंने पहले ही ढूंढ लिए है, तो अब बस तीसरे को भी मैं जल्दी ही कलेक्ट कर तुम्हारे पास में आ जाऊँगा। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एक डिसाइपल जो होता है वो भागते हुए उस जगह पर आने लगता है। और वहाँ पर आने के बाद वो बंदा जो होता है वो यांग बा से बोलता है कि हॉल मास्टर, आज वो टियानजोंग का परचेजिंग डे है इन जनवरी का, तो इसीलिए इस बार हमारी बारी है अल्केमी हॉल की, तो बताइए मास्टर आप किसको यहाँ पर भेजना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही ओयांग बा जो होता है वो एकदम से अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि डैमिट, आज इतनी सारी चीज़ें हुई है कि मैं इस बारे में भूल ही गया था, मैंने तो सोचा ही नहीं कि आखिर मुझे वहाँ पर किसे भेजना है। जो सुनते के साथ ही एनाओ जो होता है वो हंसते हुए हॉल मास्टर से बोलता है कि हॉल मास्टर, आखिर आप यहाँ पर कैंडिडेट के बारे में सोचकर इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं, जबकि आपके सामने इतना अच्छे कैंडिडेट जो है वो खड़ा हुआ है, क्या आपको जियान चैन नज़र नहीं आ रहा। जो सुनने के बाद ओयांग बा बोलता है कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब वही है। जो सुनने के बाद वो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल। जो सुनकर ओयांग बा जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया है इस बार का जो कैंडिडेट होने वाला है वो मास्टर जियान चैन होने वाले हैं, तो इसीलिए सभी डिसाइपलों से जाकर बोल दो कि जो मास्टर जियान चैन है वो इन्हें आकर गाइड करेंगे। जो सुनने के बाद वो डिसाइपल भी ओके बोल देता है। जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो उन लोगों की बातों को सुनने के बाद बहुत ही फनी तरह से उनसे पूछता है कि क्या तुम मेरे बारे में बातें कर रहे हो। जो सुनने के बाद भी दोनों खुश होते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, आपसे ज़्यादा अच्छा यहाँ पर कौन हो सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो डिसाइपल वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये मास्टर जियान चैन कौन है, मैंने आज से पहले कभी इसके बारे में क्यों नहीं सुना। और उनके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो मिशन हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक एल्डर जो होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि आप सभी लोग जो है वो इस महीने अल्केमी हॉल के अंदर आए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो है वो यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर जाएंगे। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक डिसाइपल खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली इस दिन का मैंने बहुत ही लंबे टाइम से इंतज़ार किया था, फाइनली आज ये दिन जो है वो आ चुका है। वैसे तो मैं यहाँ पर कॉम्बैट पावर को बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन अगर हमें अल्केमी की भी थोड़ी स्किल मिल जाती है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि इस बार अल्केमी हॉल वाले जो है वो किसी मास्टर जियान चैन को भेज रहे हैं, लेकिन आखिर ये जियान चैन है कौन, क्योंकि मैंने तो आज से पहले कभी इसके नाम को नहीं सुना। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला डिसाइबल जो होता है वो बोलता है कि मैंने भी आज से पहले कभी इस नाम को नहीं सुना। वैसे हाँ, मैंने ये पता लगा था कि यहाँ पर अल्केमी हॉल ने एक पेयरलेस जीनियस को एक्सेप्ट किया है जिसका नाम भी जियान चैन है, तो कहीं ये वही तो नहीं। और उनके इतना बोलते के साथ ही पीछे बैठा हुआ एक डिसाइबल जो होता है वो उनसे बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारा दिमाग तो आसमान से भी ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि एक न्यू डिसाइपल जिसे कि अल्केमी हॉल को ज्वाइन करे, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, अल्केमी हॉल जो है वो यहाँ पर इतने सारे डिसाइपलों को गाइड करने के लिए उसे भेजेगी? अगर ये चीज़ सच भी है तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये झाओ टाओ का कोर डिसाइपल है जिसका नाम की वू टियान है। और वो वोटियान को वहाँ पर देखने के बाद एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या मैंने गलत देखा, ये तो वोटियान है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या तुमने नहीं सुना कि वो अभी के टाइम पर ब्रेक थ्रू करने के लिए ढूंढ रहा है, लेकिन उसे ब्रेक थ्रू करने के लिए सलाह की ज़रूरत है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये यहाँ पर सलाह ही लेने के लिए आया है ताकि ये ब्रेक थ्रू कर सके। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस और उसी के साथ में ख़तरनाक है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो हमारे लिए सही यही रहेगा कि हम इस पर्सन के साथ में बिल्कुल भी पंगा ना ले। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम वो टियानजोंग का जो 5th एल्डर होता है उसको देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग जो है वो यहाँ पर चुप हो जाए, क्योंकि जो लेक्चरर है वो अब यहाँ पर आ रहे हैं।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो हैन हाओ और जो ओयांग बा होता है उन दोनों के साथ में वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद जियान चैन जो होता है वो भी अपनी सीट को ले लेता है और वहाँ पर बैठने के बाद वो बोलता है कि ठीक है तो चलो अभी से स्टार्ट करते हैं। और अब जियान चैन को देखने के बाद एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये पर्सन कौन है, ये तो बहुत ही ज़्यादा यंग है। तभी दूसरा पर्सन बोलता है कि मैं तो सही था, ये जियान चैन ही है, जो ये वही है जिसने कि अभी अभी सेक्ट को ज्वाइन किया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वो टियान को देखते हैं जिससे कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है, आगे ये न्यू डिसाइपल को यहाँ पर इस तरह से लेकर कैसे आ सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फिफ्थ एल्डर होता है वो ओयांग बा से बोलता है कि होल मास्टर ओयांग बा, मैं जानता हूँ कि पता नहीं ये पूछना सही होगा या नहीं, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद ओयांग बा भी बोलता है कि ठीक है पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। जो सुनकर फिफ्थ एल्डर जो होता है वो जियान चैन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि जिस लेक्चरर के बारे में आप बात कर रहे थे मास्टर जियान चैन, क्या ये वही पर्सन है? लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा यंग है। जो सुनते के साथ ही जो ओयांग बा होता है वो उसे बोलता है कि फिफ्थ एल्डर आपको लगता है कि जो न्यू जनरेशन है वो टैलेंटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल की न्यू जनरेशन जो है वो एक मॉन्स्टर है और अगर आपको लगता है कि जियान चैन यंग है वो यहाँ पर लोगों को समझा नहीं पाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर जियान चैन का कंपैरिजन किया जाए तो मुझे लगता है कि वुटियान जोंगसैक के अंदर बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि इसकी बराबरी कर पाए। जो सुनते के साथ ही हैन हाओ जो होता है वो भी फिफ्थ एल्डर से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जियान चैन जो है वो केवल अपने से पावरफुल लोगों के साथ में फाइट ही नहीं कर सकता अभी, लेकिन बाकी के जो अदर फील्ड है उनके अंदर भी वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो अगर तुम यहाँ पर एल्केमी या फिर अगर जो एरे है उनके बारे में जियान चैन से बात करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी इतना बेहतर नहीं जो कि जियान चैन से अच्छा इस बारे में कोई सी को समझा पाए। जो सुनते के साथ ही फिफ्थ एल्डर जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं सभी जो डिसाइपल है उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही फिफ्थ एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, आप में से जो भी यहाँ पर एल्केमी रिफाइनिंग या फिर फॉर्मेशन के बारे में एक क्वेश्चन पूछना चाहता है वो मास्टर जियान चैन से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए डिसाइपल बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या तो सच में ये जियान चैन ही है? मैंने तो सुना था कि एल्केमी होल जो है वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल और उसी के साथ में प्राउडफुल है, तो आखिर ये जियान चैन को यहाँ पर मास्टर बोलकर संबोधित क्यों कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये लोग जो है वो जियान चैन को यहाँ पर रेपुटेशन दिलाना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका ये आइडिया जो है वो यहाँ पर काम करेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से वुटियान जो होता है वो खड़ा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी यहाँ पर कन्विंस नहीं हूँ। जियान चैन जो है वो एक न्यू डिसाइपल है, तो इसके पास में क्या ही क्वालिफिकेशन है कि ये हमें लेक्चर दे सके। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हें ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैंने किसी को भी फोर्सफुली जो है वो यहाँ पर रुकने के लिए नहीं बोला है। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हें बाद में इस चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है, क्योंकि जब टाइम आएगा तो तुम मेरे सामने आकर भीख मांगोगे कि मैं तुम्हारी मदद कर दूँ, तुम्हें थोड़ा इंस्ट्रक्शन दे सकूँ तुम्हारे काम के अंदर जो कि तुम मेल्टिंग नहीं कर पा रहे हो। जो सुनते के साथ ही वुटियान जो होता है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। शौक होते हुए जियान चैन से बोलता है कि आखिर तुम कैसे जानते हो कि मैं यहाँ पर खुद के द्वारा एक वेपन को बना रहा हूँ और मुझे उसे बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं केवल इतना ही नहीं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर खुद के द्वारा एक वेपन को बना रहे हो, बल्कि मैं ये भी जानता हूँ कि वो वेपन जो है वो तुम्हारे राइट आर्म का है और उसकी जो पावर है वो पूरी तरह से अनबैलेंस है। लेकिन चूंकि तुम्हें यहाँ पर सिखाने के लिए मैं क्वालिफाई नहीं हूँ तो इसीलिए तुम अब यहाँ पर टाइम को बर्बाद मत करो, तुम यहाँ से जा सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठे हुए डिसाइपल जो होते हैं वो शौक हो जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि यहाँ की आखिर जो सिचुएशन है वो क्या है। यहाँ की सिचुएशन तो पूरी तरह से बदल गई, हमें लगा था कि यहाँ पर जो ये जियान चैन है ये रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन ये तो यहाँ पर वुटियान को निकालने की बातें कर रहा है। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि अच्छा हुआ कि मैंने खुद के इमोशनलों के ऊपर कंट्रोल कर लिया, नहीं तो अभी तक हो सकता था कि वुटियान की जगह ये मुझे यहाँ से बाहर निकाल रहा होता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा हुआ जो फिफ्थ एल्डर होता है वो भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा शौक होता है और अपने मन में सोचता है कि जियान चैन ने वुटियान को केवल एक ही बार देखा और उसने पता लगा लिया कि वुटियान को यहाँ पर जो ये वेपन मेल्ट कर रहा है उसके अंदर प्रॉब्लम है, इस तरह से तो जो हैन हाओ है वो भी नहीं कर पाता। अब तो मुझे यहाँ पर खुद के ऊपर ही हंसी आ रही है, क्योंकि मैं शुरू में सोच रहा था कि यहाँ पर जो जियान चैन है उसका मजाक बनकर रह जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो जियान चैन है उसे जितना मैंने सोचा था वो मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा नॉलेज को रखता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ओयांग बा होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जानता था कि चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन मास्टर जियान चैन जो है वो हर एक से इंसान को कन्विंस कर सकते हैं।
और उनके इतना बहुत सोचते के साथ ही अब जो है ना होता है वो भी अंगड़ाई लेते हुए अपने मन में सोचता है कि इस तरह के जो सीन है उन्हें पता नहीं मैं कितनी बार देख चुका हूँ। अब तो इन तरह के सीनों को देखने के बाद मुझे थोड़ा बोरियत भी होने लगी है। और उनके इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस डिसाइपल से बोलता है कि आखिर तुम अभी भी यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, गेट जो तो है वो तुम्हारे पीछे है, तो फिर तुम अभी तक यहाँ से क्यों नहीं गए। अब मुझे ये मत कहना कि तुम इस चीज़ को भूल चुके हो कि आखिर किस तरह से चला जाता है। अगर तुम इस चीज़ को भूल चुके हो तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर किसी को तो भेज दूंगा जो कि तुम्हें गाइड कर सके यहाँ से बाहर जाने में। जो सुनते के साथ ही वो टियान जो होता है वो एकदम से अपने सर को ज़मीन पर देकर मारता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं एक बच्चा हूँ, मैंने यहाँ पर गलती कर दी। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसने सर को इतनी ज़ोर से मारा होता है कि उसके सर से भी खून आने लगता है। और उसके बाद में वो जियान चैन से बोलता है कि मैं अंधा हो गया था, जो कि मैं मास्टर जियान चैन जो है उन्हें नहीं पहचान पाया। मैं यहाँ पर अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मास्टर जियान चैन से पूछना चाहता हूँ कि क्या जो मेरी वेपन की प्रॉब्लम है उसे ठीक करा सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो ओयांग बा होता है वो जियान चैन से बोलता है कि लिटिल फ्रेंड जियान चैन, अगर बात की जाए इस वो टियान की तो ये काफ़ी अच्छा डिसाइपल है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपकी उसकी मदद कर देनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि चलो तो फिर ठीक है, चूँकि हॉल मास्टर जो है वो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के बारे में बोल रहे हैं तो मैं तुम्हारी मदद जो है वो ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही वो टियान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि थैंक यू हॉल मास्टर और शुक्रिया मास्टर जियान चैन। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो जो तुम्हारा मटेरियल है उसे मेल्ट कर कर कंबाइन करना और वेपन की स्ट्रेंथ को धीरे धीरे कर कर बढ़ाना, या फिर दूसरा तरीका यह है कि जो तुम्हारी वेपन फोर्जिंग है उसे 6th रैंक तक बढ़ा देना, जिससे कि तुम यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम का आसानी से सॉल्यूशन कर लोगे। जो सुनते के साथ ही वो टियान जो होता है वो शौक होते हुए जियान चैन से बोलता है कि लेकिन आखिर मैं किस तरह से मेरी जो बॉडी स्ट्रेंथ है उसे 2 लेवल तक बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं इसे ऐसा करूँगा तो इसमें तो बहुत ही लंबा टाइम लग जाएगा। और आखिर किस तरह से ये जो मार्शल आर्ट है उसे 6th रैंक तक अपग्रेड किया जा सकता है, क्योंकि अगर मेरी वाटर स्वॉर्ड की बात की जाए तो वो तो केवल 3rd ही रैंक की है, उसे 6th रैंक के अंदर भी फाइन कर देना आखिर ये किस तरह से मुमकिन है। जो सुनते के साथ ही अब एक डिसाइपल जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जियान चैन के पास में कोई ऐसा मेथड होगा जिससे कि वो जो वो टियान है उसके लेवल को बढ़वा पाए। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर बात की जाए यहाँ पर वो टियान की तो वो टियान जो है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि वो 6th रैंक के वेपन को फोर्जिंग कर सकता है। जो सुनकर एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि तुम लोग जो है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो। कल्टीवेशन के बेस को यहाँ पर इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 लेवलों को एकदम से बढ़ा दिया जाए। और अगर हमारे पूरे वुडियन सेक्ट की बात की जाए तो हमारे पूरे वुडियन सेक्ट के अंदर सबसे पावरफुल रिफाइनिंग मास्टर जो है वो भी केवल 3rd रैंक की पीक पर है, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वुडियन जो है वो 6th रैंक के मार्शल आर्ट को यहाँ पर रिफाइन कर दे। और उनके इतना बोलते के साथ ही है ना जो होता है वो जियान चैन के पास में आते हुए बोलता है कि जियान चैन, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो इसे यहाँ पर कहने के लिए जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगी। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि देखो, फिजिकल स्ट्रेंथ को 2 लेवल डायरेक्टली बढ़ा देना मैं इस चीज़ को बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ये चीज़ जो है वो नहीं करूँगा क्योंकि इसकी फाउंडेशन जो है वो सीरियसली डैमेज हो सकती है। लेकिन अगर ये ऐसा करता है तो ये 6th रैंक का मार्शल आर्ट जो है उसे आसानी से बना पाएगा। और जिस तरीके से मैं इसकी मदद करने वाला हूँ उस तरीके को असेसियन ब्लड ऑफ कॉम्बिनेशन कहा जाता है, और ये मेथड जो है उन लोगों के लिए है जो कि एक वॉरियर होते हैं, और ये पर्सन जो है वो इस सिचुएशन के अंदर पूरी तरह से फिट बैठ रहा है। जो सुनते के साथ ही एकदम से जो वो टियान होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और शौक होते हुए जियान चैन से बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास में ऐसा मेथड है जिससे कि तुम मेरे वेपन की रैंक जो है उसे 6th कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो वुडियान से बोलता है कि हाँ वुडियान, मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद जो है वो कर सकता हूँ तुम्हारे वेपन को 6th रैंक के वेपन के अंदर बदलने के लिए, लेकिन यहाँ पर तुम्हें अपने ब्लड और हार्ट का सेक्रीफाइस जो है वो देना पड़ेगा, तो क्या तुम इस चीज़ को कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या अपने हार्ट और ब्लड का सेक्रीफाइस देना होगा, ये क्या ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। तभी एक और बंदा बोलता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर जियान चैन ने शुरू में ही क्यों कहा कि वो 6th रैंक के वेपन को रिफाइन करा सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसने जो कंडीशनें रखी है मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कंडीशनों को कोई भी मानने के लिए तैयार होगा। तो एक तरह से अगर जियान चैन झूठ भी बोल रहा है तो कोई भी इसे सच साबित नहीं कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन जियान चैन ने यहाँ पर गलत इंसान के साथ में पंगा ले लिया है, क्योंकि अगर वो टियान की बात की जाए तो वो टियान जो है वो अब मार्शल आर्ट को लेकर पूरी तरह से पागल है, तो इसीलिए अब मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा कि जियान चैन का हारा हुआ चेहरा यहाँ पर कैसा नज़र आता है।
और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो जियान चैन है वो मुझे यहाँ पर जो मेरी सोड है उसे अपने हार्ट और ब्लड से यहाँ पर रिफाइन करने के लिए बोल रहा है। लेकिन अगर इसे मैं करने में यहाँ पर फेल हो जाता हूँ तो इससे मेरी लाइफ जो है वो भी जा सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से ओयांग बा जो होता है वो उसके सामने आ जाता है और वो जियान चैन से बोलता है कि लिटिल फ्रेंड जियान चैन, मैं मानता हूँ कि आपके पास में यहाँ पर ग्रेट एबिलिटी है, लेकिन उसके बाद भी आप इस तरह की बेफालतू की बातें नहीं कर सकते। और इतना बोलकर वो वोटियान से बोलता है कि वोटियान, तुम्हें इसकी बातें जो है वो सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी जो फिफ्थ एल्डर होता है वो भी वोटियान के पास में आते हुए बोलता है कि वोटियान ये ऐसे ही बकवास कर रहा है, तुम इसकी बात के ऊपर ध्यान मत दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मेरा मेथड जो है वो काफ़ी लोगों को सरप्राइज़ कर देने वाला है, लेकिन उसके बाद भी फैक्ट की बात यह है कि ये उसे करने के बाद भी सेफ रहेगा। लेकिन छोड़ो, अगर वुडियान तुम इस मेथड को आजमाना नहीं चाहते हो तो मैं भी तुम्हें यहाँ पर फोर्स जो है वो नहीं करूँगा, इस मेथड को यहीं पर ही जाने दो। जो सुनते के साथ ही वुडियान जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि मैं यहाँ पर अपनी सोड को रिफाइन करने के मेथड को लेकर बहुत ही लंबे टाइम से परेशान था। मैंने बहुत सारे तरीके आजमाए लेकिन कोई भी काम नहीं आया, और फाइनली अब जो यहाँ पर सॉल्यूशन है वो मेरे सामने है। तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बिना इसे आजमाए ऐसे ही जाने दूँ। और इतना बोलते के साथ ही एकदम से वुडियान जो होता है वो अपनी सोड को निकाल लेता है। अपनी सोड को निकालते हुए बोलता है कि मास्टर जियान चैन, मैं इसे ज़रूर आजमाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वुडियान जो होता है वो सोड को एकदम से अपने हार्ट के अंदर डाल देता है। जो देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो तीनों के तीनों एल्डर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जियान चैन जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम मार्शल आर्ट को लेकर पूरी तरह से इडियट हो, तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो एकदम से वुडियान के पीछे आ जाता है। और वुडियान के पीछे आते के साथ ही वो अपने हाथ को उसकी कमर पर रखकर एसेसियन ब्लड ऑफ द कॉम्बिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण वुडियान जो होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और वो भी दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो धीरे धीरे कर शांत होने लगता है और शांत होते हुए बोलता है कि ये फीलिंग काफ़ी अजीब है। और इतना बोलते के साथ ही जो वुडियान होता है वो एकदम से अपनी सोल को बाहर निकाल लेता है। और जैसे ही वो ऐसा करता है तो हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी जो होती है वो निकल कर आसमान में जाने लगती है। और हमें पता लगता है कि उसकी 6th रैंक की स्वॉर्ड जो है वो बन चुकी है, जिसका नाम की वाटर स्वॉर्ड है। जिसे देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि लो, ये सक्सेसफुली ख़त्म हो गया। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही जो वो टियान होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को देखने लगता है और अपनी स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है कि मेरी स्वॉर्ड फाइनली, मेरी स्वॉर्ड जो है वो 6th रैंक की स्वॉर्ड बन चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही वो टियान जो होता है वो जियान चैन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि मास्टर जियान चैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और अभी स्टेज को देखते के साथ ही तो वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि जो मास्टर जियान चैन है वो 6th रैंक के वेपन फोर्जिंग मास्टर है। जो सुनकर एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि अगर यहाँ पर जियान चैन के रिफाइनिंग की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि पूरे वुडियान सेक्ट के अंदर कोई भी ऐसा एक्सपर्ट मौजूद होगा जो कि रिफाइनिंग के अंदर इसे टक्कर दे पाए। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो टियान जो होता है वो अपने घुटनों पर बैठते हुए जियान चैन से बोलता है कि मास्टर जियान चैन, आपने मेरी जितनी मदद की है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। फ्यूचर में अगर आपको मेरी कोई भी प्रकार की मदद की ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर बोलना, मैं चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन आपकी मदद ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो वहाँ से जाते हुए उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारी ज़्यादा मदद जो है वो नहीं की है, ये तुम्हारे खुद के कारण हो पाया है। अगर तुम्हारे अंदर मार्शल आर्ट नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मैं इस चीज़ को करा पाता, क्योंकि ये तुम्हारे खुद के ऊपर था कि तुम इस स्टेप को ले पाते या फिर नहीं। और इतना बोलकर जियान चैन जाने ही वाला होता है तभी वो टियान जो होता है वो बोलता है कि मास्टर जियान चैन प्लीज़ 1 मिनट रुकिए। जो सुनकर जियान चैन बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ और भी पूछना है। जो सुनते के साथ ही वो टियान जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि मास्टर जियान चैन, वैसे तो मैंने यहाँ पर 6th रैंक का वेपन जो है उसे रिफाइन कर लिया, लेकिन अभी भी रिफाइनिंग के अंदर मेरे माइंड के अंदर बहुत सारे डाउट है जिनके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही एक डिसाइपल जो होता है वो वुडियान के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि वुडियान, यहाँ पर जो मास्टर जियान चैन थे उन्होंने पहले ही तुम्हारी मदद कर दी 6th रैंक के वेपन को रिफाइन करने में, उसके बाद भी तुम मास्टर जियान चैन से कैसे सवाल कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जो मास्टर जियान चैन है उन्हें यहाँ पर जो मास्टर ओयांग है उनके द्वारा इनवाइट किया गया है ताकि वे हम सभी को यहाँ पर गाइड कर सके। तो फिर आखिर तुम यहाँ पर अकेले मास्टर जियान चैन के टाइम को कैसे ले सकते हो। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो एक बुक को निकालते हुए जियान चैन से बोलता है कि मास्टर जियान चैन, मुझे 3rd रैंक की फॉर्मेशन के अंदर थोड़े से डाउट है तो प्लीज़ मेरे क्लियर करा दीजिए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब सभी डिसाइबल जो होते हैं वो चारों तरफ से जियान चैन को घेर लेते हैं।
जिसे देखकर जो फिफ्थ एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, आराम से जाओ। मास्टर जियान चैन जो है वो यहाँ पर तुम सभी लोगों के सवालों के जवाब देगी, तो तुम्हें ऐसे जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उन सभी को इस तरह से जियान चैन से चिपका हुआ देखने के बाद जो ओयांग होता है वो उनसे बोलता है कि तुम सभी लोग जो है वो अभी भी सिचुएशन को नहीं समझ रहे हो। मास्टर जियान चैन जो है वो कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। अगर तुम उन्हें इस तरह से परेशान करोगे तो वे तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर तुम लोगों को किसी चीज़ के ऊपर भी डाउट है तो तुम लोग जो है वो आराम से आकर जो मास्टर जियान चैन है उनसे सवाल कर सकते हो, वे बाद में तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे देंगे। जो सुनते के साथ ही अब सभी डिसाइबल जो होते हैं वो ओयांग बा की साथ बात को समझ जाते हैं और वे बोलते हैं कि हाँ, जो मास्टर ओयांग बा है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मास्टर जियान चैन, हम आपका इंतज़ार करेंगे, जब आप फ्री हो तब आप हमें गाइड कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही ओयांग बा जो होता है वो भी बोलता है कि ठीक है, अब जो ये लेक्चर की क्लास है आज यहीं पर ही ख़त्म होती है, क्योंकि जो मास्टर जियान चैन है उन्हें अभी कुछ काम करने के लिए यहाँ से जाना होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो एकदम से जियान चैन के सामने आ जाता है और जियान चैन के सामने आने के बाद उसे बोलता है कि लिटिल फ्रेंड जियान चैन, आपने कहा था कि आपको फिफ्थ ग्रेड की पिल को रिफाइन करना है, तो उसे आप कभी स्टार्ट करोगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अगर मैं आपको सच बताऊँ तो मैं खुद भी एलकेमी रूम जो था उसे ही ढूंढ रहा था, तो चलो फिर साथ में ही एलकेमी रूम के अंदर चलते हैं। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एलकेमी रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि ओयांग बा जो होता है वो जियान चैन को बताता है कि लिटिल फ्रेंड जियान चैन, आपने जिन मेडिसिन मटेरियलों के बारे में कहा था मैंने उन सभी का यहाँ पर इंतज़ाम करा दिया है, और मैंने स्पेशली यहाँ पर हर एक मटेरियल के 100 पीस जो है उसे रखवाए हैं। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी उन मटेरियलों को चेक करने लगता है और उन मटेरियलों को चेक करते हुए बोलता है कि आपने सारे मटेरियल जो है वो 100 यहाँ पर रखवाए हैं, मानना पड़ेगा हेड मास्टर, आप तो सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो। जो सुनते के साथ ही जो ओयांग बा होता है वो जियान चैन से बोलता है कि लिटिल मास्टर जियान चैन, मैं आपसे झूठ जो है वो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। जिस टाइम पर आपने यहाँ पर जो वुड यान था उसकी मदद की 6th रैंक के वेपन को रिफाइन करने में, तब से मुझे आपके ऊपर और भी ज़्यादा यकीन जो है वो हो चुका है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जो है उनका इंतज़ाम कराया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो यंग मास्टर जियान चैन है वो मेरी मदद कर सके ताकि मैं 5th रैंक का एल्केमिस्ट बन पाऊँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि चलो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हॉल मास्टर जो है वो यहाँ पर मटेरियलों को बर्बाद करने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं तो यहाँ पर मैं उनकी मदद ज़रूर करूँगा ताकि वे 5th ग्रेड के एल्केमिस्ट जो है वो बन पाए। और इतना बोलकर जियान चैन अपने मन में सोचता है कि जो एल्केमी हॉल के लोग हैं वो मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, तो इसीलिए जो हॉल मास्टर है उनकी मदद करना तो यहाँ पर बनता है। और अब जियान चैन की बात को सुनते के साथ ही हॉल मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो जियान चैन से बोलता है कि लिटिल फ्रेंड जियान चैन, आप क्या सीरियस हो। जो सुनने के बाद जियान चैन उसे बोलता है कि हॉल मास्टर, आप जानते हो मेरे बारे में, आप आधे दिन से मेरे साथ में हो, क्या आपने एक बार भी मुझे ऐसे देखा है कि मैंने कोई झूठ बोला हो। जो सुनते के साथ ही जो ओयांग बा होता है वो थोड़ा घबराते हुए जियान चैन से बोलता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है, मैं तो बस थोड़ा सुनकर इस चीज़ को सरप्राइज़ हो गया था। मैं बस यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि आपकी ये काइंडनेस जो है वो इतनी ज़्यादा बड़ी है कि मैं जानता ही नहीं हूँ कि आपकी इस काइंडनेस का जो है वो मैं रीपे कैसे कर पाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो हॉल मास्टर से बोलता है कि हॉल मास्टर, आपको इस तरह से कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे बैरियर हो गए जिन्हें कि आपको खुद ही तोड़ना होगा अगर आप ब्रेक थ्रू करना चाहते हो तो। क्योंकि अगर उन बैरियरों को फोर्सफुली मैंने तोड़ने की कोशिश की तो इससे आपकी फ्यूचर की जो अचीवमेंट है उनके ऊपर काफ़ी बड़ा लॉस जो है वो हो सकता है। जो सुनने के बाद ओयांग बा बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, चाहे आज मैं 5th रैंक का एल्केमिस्ट बनने में फेल हो या फिर पास हो जाऊँ, मैं आपकी ये ग्रेट काइंडनेस जो है उसे हमेशा याद रखूँगा। और इसके इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो एल्केमी रूम के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे डिसाइपलों को देखते हैं, जिनमें से एक डिसाइपल जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि जियान चैन जो है वो यहाँ पर जो हॉल मास्टर ओयांग बा है उनकी मदद करने चाहते हैं ताकि वे 5th रैंक की पिल को रिफाइन कर पाए, क्या सच में ऐसा हो पाएगा। जो सुनते के साथ ही दूसरा डिसाइपल बोलता है कि क्या तुमने नहीं देखा था कि उसने वोटियान की मदद की थी 6th रैंक के वेपन को रिफाइन करने में, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि वो कोई झूठा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जियान चैन को जब से मैंने देखा है मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई घोड़ी हमारे सेक्ट के अंदर आ गया हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि एल्केमी रूम के अंदर से धुआं निकलने लगता है और एक डिसाइपल बोलता है कि जो हॉल मास्टर है वो 7वीं बार फेल हो गए। जो सुनते के साथ ही दूसरा जो डिसाइपल होता है वो बोलता है कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि तुम भी जानते हो कि 4th रैंक से 5th रैंक पर ब्रेक थ्रू करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता।
और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 3 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा बोलता है कि ये 83वीं बार था जब होल मास्टर फेल हुए। तो सुनने के बाद एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि क्या सच में जो जियान चैन है वो यहाँ पर होल मास्टर को गाइड नहीं कर पा रहे। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अगर कोई बंदा एल्केमी के अंदर अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एल्केमी के बारे में अच्छे से भी सिखा पाए। मुझे लगता है कि हम लोग जियान चैन से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें कर रहे थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एनर्जी का वहाँ पर एकदम से काफ़ी तगड़ा धमाका होता है और जो होल मास्टर ओयांग बा होता है वो भागते हुए बाहर आते हुए बोलता है कि मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही ओयांग बा जो होता है वो अपनी पिल को निकाल कर सभी डिसाइबलों को दिखाते हुए उनसे बोलता है कि फाइनली मैंने फी शैंग पिल जो है उसे बना दिया। और अब ओयांग भागे इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।